नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल जिसका नाम है अंग्रेज़ी अरीना, उस पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पिछले अध्याय में आपको बता रहा था ट्रांज़िटिव वर्ब और इंट्रांज़िटिव वर्ब। आज हम पढ़ेंगे ट्रांज़िटिव वर्ब के बारे में थोड़ा-सा और विस्तार से, और ट्रांज़िटिव वर्ब की कुछ कैटेगरीज़ हैं जो कि हमको बताई जाती हैं। तो कई बार ये हमें कन्फ्यूज़ करती हैं। तो ट्रांज़िटिव वर्ब, तो आपको मालूम है कि ट्रांज़िटिव वर्ब क्या होती हैं? वो वर्ब जो कि खुद के बाद में क्या करती हैं, वो एक ऑब्जेक्ट यानी एक नाउन को लेना पसंद करती हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिखा था, राम किल्स रावण। ठीक है, अभी हमने सेंटेंस लिखा राम किल्स रावण। ठीक, अब राम किल्स रावण को लिखा, तो ये जो वर्ब है, ये कौन सी वर्ब हो गई? ये आपकी हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। ये हम बता चुके हैं आपको, ट्रांजिटिव हो गई। ट्रांजिटिव होते ही ये जो है, ये नाउन हो गया। अब यहाँ पर या तो नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। रावण आ सकता है या हिम आ सकता है। ठीक है, ठीक। अब मोनो ट्रांजिटिव क्या है? मोनो ट्रांजिटिव, इसी को हम बोलते हैं मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मान लीजिए मैं यही का यही सेंटेंस आपके सामने लिख देता हूँ, राम खेल्स रावण। ये क्या है? ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों मोनो ट्रांजिटिव है? क्योंकि इसके बाद में कितना वर्ब, कितना ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये आप देखिए। इसके बाद में कितना ऑब्जेक्ट है, मैं इसको यहाँ ऑब्जेक्ट ही कहूँगा, यहाँ मैं इसको नाउन नहीं कहूँगा। ठीक है, ये देखने में नाउन है, अलग से हम इसको देखेंगे तो ये नाउन ही, ये जो जगह है ये नाउन या प्रोनाउन के लिए रिजर्व्ड है। तो अभी फ़िलहाल ये क्या है? ये है नाउन। ठीक है, इसकी जगह पर हम और क्या आ सकता था? राम किल्स हिम आ सकता था, तो वो ये प्रोनाउन हो जाता। लेकिन जब हम इसको सेंटेंस के साथ में देखेंगे रावण को, तो ये आपको ऑब्जेक्ट नज़र आना चाहिए। ठीक है, क्या नज़र आना चाहिए? ऑब्जेक्ट नज़र आना चाहिए। ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट नज़र आना चाहिए। सेंटेंस के साथ में देखेंगे तो रावण आपको ऑब्जेक्ट नज़र आना चाहिए, और ये वैसे आप देखेंगे तो ये नाउन नज़र आना चाहिए। कौन सा नाउन है ये है प्रॉपर नाउन। और रावण की जगह मैं हिम का यूज़ करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डेंस में इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब देखिए कितने ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर, कितने ऑब्जेक्ट हैं? इसके बाद में वर्ब के बाद में कितने ऑब्जेक्ट हैं? ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। कितना ऑब्जेक्ट है? वन ऑब्जेक्ट, ओनली वन ऑब्जेक्ट। वन मतलब मोनो। वन मतलब क्या हुआ? मोनो। मोनो मतलब वन। तो जहां पर एक ऑब्जेक्ट हो, एक ऑब्जेक्ट है, वहां पर हम क्या बोलेंगे उसको? इस वर्ब को क्या बोलेंगे? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव तो है, लेकिन कितने ऑब्जेक्ट को लेकर के बैठी है? एक ऑब्जेक्ट को लेकर बैठी है अपने साथ में, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट है, यानी मोनो मतलब एक ऑब्जेक्ट को लेकर के बैठी है। वहीं दूसरी ओर हम डाई ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल देखते हैं। ये हो गया आपका मोनो ट्रांजिटिव, और इसके बाद में हम लोग देखेंगे डाई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ, रिचा मेक्स मी रिचा मेक्स मी खरी, CURRY। ठीक है, अब ये देखिए, रिचा मेक्स मी खरी, ये और ये आपका वर्ब है मेक्स, और मेक्स के बाद में ये क्या आ गया? प्रोनाउन आ गया। मी मतलब प्रोनाउन, और ये इसके तुरंत बाद में ये क्या आ गया? ये आ गया आपका नाउन आ गया। ठीक है, तो आप देखिए वर्ब के तुरंत बाद में नाउन और प्रोनाउन आ गए, एक के बाद एक आ गए। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन इस सेंटेंस के अकॉर्डेंस में हम इसको नाउन या प्रोनाउन नहीं बोलेंगे। इस सेंटेंस के अकॉर्डेंस में हम इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब आप देखिए कि ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये हो गया।
ये जो स्ट्रक्चर था ये कौन सा स्ट्रक्चर था? राम किल्स रावण वाला स्ट्रक्चर कौन सा था? SVO। कौन सा स्ट्रक्चर था ये? SVO स्ट्रक्चर था। कौन सा स्ट्रक्चर था? SVO। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये हो गया SV, ठीक है, ये VT हो गया, ये ऐसे ये यहाँ पर VT हो गया, और ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो ये यहाँ पर ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? SV, ये O, और फिर ये दूसरा क्या हो गया? ये भी हो गया O। SVO, ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर? SVOO स्ट्रक्चर हो गया। ये SVOO स्ट्रक्चर हो गया, SVOO। अब यहाँ पर देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट। तो जिसमें जान है वो तो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिसमें जान नहीं है वो हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब हम देखते हैं कि करी और मी, इनमें जान किस में है? करी में जान है? करी में जान है? नहीं है करी में जान। और मी में जान है? है। तो जो करी है वो क्या हो गया? वो आपका क्या हो गया? वो आपका हो गया, करी जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, OD, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मी जो है वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सॉरी, OI। तो इसमें जो OI है वो क्या है? OI है आपका ये OI, और ये क्या है? ये आपका आ गया OD। लेकिन है ये दोनों O ही, मतलब O ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी करी, मेरे से सीधा जुड़ाव है करी का, और किसके लिए? ये है मेरे से सीधा जुड़ाव है। मेरे लिए करी बनाई किसने? ऋचा ने। ऋचा मेक्स मी करी, ठीक है, मेरे से जुड़ाव है इसका, करी का भी जुड़ाव है और ऋचा का भी जुड़ाव है। इसमें से जो इनडायरेक्ट वो सॉरी हाँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जिसमें जान है, और जिसमें जान नहीं है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप देखेंगे लेकिन दोनों ही में एक चीज़ जो कॉमन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो हैं ये, लेकिन इन दोनों में भी एक जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि ये भी ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है और करी भी ऑब्जेक्ट है। तो स्ट्रक्चर जो बना वो बना SVO। ओ मतलब एक O और दो O, यानी दो ऑब्जेक्ट हो गए। तो ये कितने हो गए? दो ऑब्जेक्ट हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गए डाई। और डाई के होते ही क्या हो गया? ये, इसको हम क्या बोलेंगे? कौन सी वर्ब है ये यहाँ पर कौन सी वर्ब है? ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे इस पॉइंट पर। जहाँ पर मेक या मेक्स के बाद में दो ऑब्जेक्ट आ जाए वहाँ पर, उस जगह पर उस मेक को क्या बोलेंगे? हम डाई ट्रांजिटिव बोलेंगे। और अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव की तरफ। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव क्या होता है? अगर मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ, रिचा, सेंटेंस को मैं कम से कम चेंज करूँगा ताकि आपको एक ही तरह के सेंटेंस से सारी चीज़ें कंठस्थ यानी याद हो जाएं। मेक्स मी करी, रिचा मेक्स मी करी whenever I demand, whenever I demand for it। अब ये पूरा का पूरा मैंने सेंटेंस ही बना दिया इसके पीछे रन करता हुआ, और ये सेंटेंस ला करके रोका यहाँ पर, ठीक है। अब ये सेंटेंस में आप देखिए मी और करी, और ये हो गया आपका वर्ब, वर्ब ट्रांजिटिव, ये आपका हो गया OI, ये आपका हो गया OD, और उसके बाद में पूरा एक सेंटेंस हो गया। ये पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लिखा, ठीक। तो अब कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव का मतलब ये नहीं है कि इसमें दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो हम उसको हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव में भी आपकी दो ही वर्ब होती है, लेकिन सेंटेंस रन कर जाता है बाद में जाके, सेंटेंस रुकता नहीं है। यहाँ पर सेंटेंस रुक गया, यहाँ पर सेंटेंस आगे चल रहा है, और ये यहाँ जा कर के रुकता है।
और जैसे ही ये जाके रुकता है वैसे हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। तो आज हमने ये देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब के तीन हमने प्रारूप देखे, मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव एंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। और इसमें भी जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो होता है SVOO, क्योंकि कम से कम स्ट्रक्चर SVOO है ये। ठीक, और जैसा कि मैंने बताया कोई भी स्ट्रक्चर SVO है, SVOO है, SVOC, SVOC, SVOA, और यही स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे कि हम पैसिव बना सकते हैं, अदरवाइज कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है। ठीक है, अब हम इसके आगे बात करते हैं इंट्रांजिटिव की। और इंट्रांजिटिव के लिए हमको ये देखना होता है